आज का हमारा टॉपिक है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अन इवन हीट ऑन दी अर्थ। ठीक ना। मतलब क्या हुआ, विंड करंट का मतलब क्या होगा मालूम है? विंड करंट का मतलब हो गया, आप सिंपली समझ सकते हैं, हवा का चलना। हवा का चलना एक रीजन से दूसरे रीजन में। और आपको मालूम है कि हवा किधर से किधर मूव करेगा? ज्यादा से कम की ओर, है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। तो ज़्यादा से कम की ओर वो करेगा का मूव करेगा, है ना। तो जब वो ज़्यादा से कम की ओर वो मूव करेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे विंड करंट। ठीक है। लेकिन ये विंड करंट क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो धरती है ना, वो हर जगह पर एक जैसा गर्म या एक जैसा ठंडा नहीं है। बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आ जाए, है ना। देखिए ध्यान से, अनइवन हीट बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर क्या होता है, याद कीजिए पहले। सर अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन बना है बीच में। बिल्कुल, अर्थ के डिवाइड करता है दो पार्ट। बहुत सही, बहुत सही। तो अर्थ के बीचों बीच जो हमारा एक इमेजिनरी लाइन है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, है ना। और वो इक्वेटर क्या करता है, हमारे धरती को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। काटता नहीं है, काटता है, आप कह सकते हैं डिवाइड करता है, अच्छा वर्ड है। कटता कहाँ है? नहीं, काटता थोड़ी अलग लगता है, कटता हुआ, है ना। जैसे ध्यान दीजिए, तो इक्वेटर का काम है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, ऊपर और नीचे, है ना। और पोल हमारा दो होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, है ना। ये आपको मालूम है। अब समझते हैं इसके बारे में क्या। देखिए आप, रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपको मालूम है इक्वेटर के आसपास का जो एरिया रहता है वहाँ पे क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है। आपको मालूम है, सन का लाइट डायरेक्टली वहाँ पे पड़ता है ना, तो वो एरिया बहुत ही हमारा गर्म वाला एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, द एयर इन दिज रीजन्स गेट वार्म। और चूँकि वह बहुत ही गर्म रहता है वो वाला एरिया, तो उस एरिया में जो भी हमारा हवा होगा वो भी गर्म हवा होगा। बिल्कुल हवा होगा, क्योंकि हवा पे क्या पड़ रहा है, सूरज का रोशनी पड़ रहा है, तो वो भी गर्म। आगे बढ़ते हैं फिर, द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेटर के आसपास का एरिया हमारा बहुत ही गर्म है, तो वहाँ पे जो हवा है वो भी क्या होगा, बहुत ही गर्म होगा। और गर्म हवा हमेशा क्या होता है, ऊपर उठता है। ऊपर उठ के वो बहुत ही दूर चला जाता है, यानी कि बहुत ही फैल जाता है वो। और जब फैलता है तो हवा हल्का हो जाता है। गर्म हवा हमारा क्या होता है, हल्का होता है, साथ ही साथ वो फैलता जल्दी है। तो अब जरा बताइए हमको, यहाँ पे इक्वेटर के पास जो भी एयर था, गर्म था, वो ऊपर उठ गया, फैल गया, तो क्या वहाँ पे एयर प्रेशर कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ। तो उस एयर प्रेशर को भरने के लिए कहाँ कहाँ से हवा आएगा? जहाँ पे कोल्ड है, यानी कि जहाँ पे कि हमारा अगल बगल का जो एरिया होगा ना, इक्वेटर के ऊपर या फिर इक्वेटर के नीचे, है ना, वहाँ से हमारा इक्वेटर की तरफ हवा आएगा। बात समझ में आ रहा है? उस जगह को भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर तो था ही नहीं, ख़त्म हो गया था गर्म हवा की वजह से, तो उसको भरने के लिए ठंडा हवा वहाँ पे आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। कोई डाउट इसमें? यहाँ पे लिखा गया था 0 और 30 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या? लेटा हुआ। लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा। ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो आपका 0 से लेकर 30 डिग्री तक है, उस बीच का जो एरिया है, उधर से हमारा एयर मूव करेगा किधर की ओर? इक्वेटर की ओर। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम है उसको भरने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। इसके साथ ही साथ अब ईस्ट से वेस्ट आपने समझ लिया। अब समझते हैं, क्या वेस्ट ईस्ट से हवा आएगा, वेस्ट से भी हवा आएगा इक्वेटर वाले जगह को भरने के लिए, तो क्या नॉर्थ और साउथ से नहीं आएगा? क्या आएगा? हवा तो किधर से भी आ सकता है। तो इस वजह से इक्वेटर के आसपास जो हमारा एरिया है, गर्म हवा होने की वजह से वो इन्वायरमेंट में ऊपर उठ जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे हमारा एयर का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। तो उस प्रेशर को भरने के लिए ईस्ट से भी हवा आएगा, वेस्ट से भी हवा आएगा, नॉर्थ से भी आएगा और साउथ से भी आएगा, यानी कि चारों डायरेक्शन से आएगा। और उस इक्वेटर को क्या देगा? हाई प्रेशर देगा, यानी कि एयर प्रेशर वो अपना वहाँ पे देगा। गर्म हवा इसलिए रहता है ना, क्योंकि वहाँ पे सूरज का रोशनी पड़ता है। जैसे देखिए, वहाँ पे ठंडा हवा आया, अब जैसे वहाँ पे ठंडा हवा आया तुरंत वो गर्म बन जाएगा। क्यों बन जाएगा?
क्योंकि वहाँ पर सूरज का रोशनी डायरेक्ट है। समझ के बाद तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर जब इक्वेटर में हमारा ठंडा हवा आ ही रहा है इधर से उधर से, तो फिर गर्मी क्यों लगता है फिर भी। लेकिन देखिए जितना जल्दी वो आता है ना, उससे बहुत जल्दी वो गर्म भी हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर का एरिया जो होता है ना वो हद से ज़्यादा गर्मी रहता है, हद से ज़्यादा गर्मी। तो इसलिए आपको वहाँ पर ठंडा कभी महसूस नहीं होता है, हमेशा आपको गर्मी ही महसूस होता है वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर लिखा हुआ है द वार्म एयर एट दिस latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place। polar region का मतलब क्या? पोलर बियर का एरिया, बर्फ जहाँ पे बर्फ हो, यानी कि ठंडा वाला एरिया है ना। चलिए, तो जो इक्वेटर के पास जो एरिया था हमारा बहुत ही हॉट है, गर्म है, उसको भरने के लिए हमारा ठंडा हवा आएगा। अच्छा, ठंडा हवा ही क्यों आता है, गर्म हवा क्यों नहीं आता है? क्योंकि ठंडा हवा का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है और ज़्यादा से कम की ओर आता है। तो जहाँ पे ठंडा हवा है वो किधर की ओर बढ़ेगा, वो ठंडा हवा जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ेगा। कोई डाउट इसमें? तो इक्वेटर के पास हमारा खाली जगह है, उसको जाके भर देगा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। ठंडा हवा फैलता नहीं है, बस मूव करता। हाँ, मूव करता है, वो जल्दी फैलता नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है ना वो हाई है ना, वो प्रेशर क्रिएट करता है ज़्यादा ज़मीन की ओर, वो ज़्यादा फैलता नहीं है, लेकिन मूव करता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे, इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स। इसी के कारण बार बार जो विंड का सर्कुलेशन है, यानी कि इक्वेटर का हवा ऊपर उठना, फिर पोलर रीजन से उसमें हवा आना, फिर वो हीट हो गया, फिर वो ऊपर उठना, फिर हवा आना, फिर ऊपर उठना, फिर हवा आना, इक्वेटर और पोलर रीजन के बीच में ये बार बार क्या होता रहता है, चलता रहता है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? जैसे इक्वेटर है तो गर्म हवा है, वो हीट हो गया ऊपर उठ जाएगा, इन्वायरमेंट में मिल जाएगा वो, तो डेंसिटी नहीं, वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस प्रेशर को भरने के लिए ठंडा हवा आएगा हमारा, फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि वो सर्कुलेशन बार 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 इक्वेटर और पोलर रीजन के बीच में चलता रहता है। हाँ, लाइफ साइकिल जैसे हमारा होता है उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी साइकिल है हमारा। ये समझ में आ गया बात? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेटर के पास किस प्रकार का हमारा स्थिति बना रहता है इसके बारे में। उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के बारे में। ठीक है ना, इक्वेटर के बारे में समझ में आएगा आपको? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।